5 बरस पहले। अच्छा लिखते हो, वह बोली। शायद उसे कोई जवाब न सूझा। हम भी पढ़ते हैं कभी कभी तुम्हें, जब बेहद अकेले होते हैं। न जाने क्यों उसने बहुत मासूमियत से कहा। लिखते भी तो तुम्हारे लिए ही हैं। वह बेहद धीरे से बोल पड़ा। कुछ कहा तुमने आरव? उसने न जाने क्यों पूछ लिया। नहीं तो? ओह, हमें लगा तुमने कुछ कहा। वह चुप हो गई। हवा सर्द मौसम में और तीखी हो गई थी। आरव ने एक गहरी सांस ली, बस इतना ही। दूसरी तरफ से सांसों के शोर के सिवा कुछ और नहीं था। भव्य, आज कुछ कहोगी नहीं? आरव मुस्कुराया। आज कुछ नहीं, अभी रखते हैं, कॉलेज जाना है, भव्य ने कहा। अच्छा, हम मिल? आरव ने पूछना चाहा, लेकिन फोन कट चुका था। आरव भव्या को कब से जानता था, उसे याद भी नहीं। बस एक रोज एक फोन इसी तरह आया था। दूसरी ओर से एक मीठी आवाज ने उसकी कविता की तारीफ की थी, जो उसने शौकिया लिखकर किसी पत्रिका को दे दिया था। तब से जाने कैसे ये फोन उसकी जरूरत बन गया। शाम में आरव का फोन बजा। उसने झटके से फोन उठाया। दूसरी तरफ भव्या ही थी। कैसे हो? हम कैसे होंगे, तुम कहो ना। आरव ने उदासी से कहा। तुम ठीक हो ना? भव्या की आवाज में परेशानी झलक उठी। हाँ, पर तुम परेशान क्यों हो रही हो? उस ओर से बस खामोशी थी। नहीं, बस मैं परेशानी नहीं। फिर से खामोशी पसर गई। भव्य, आरव ने अपनी आवाज को लड़खड़ाने से रोका। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने आगे कहा, हम मिल तो सकते हैं ना? एक बार ही सही। दूसरी तरफ खामोशी ही रही। फिर कुछ पल बाद, आरव, मैं जानती हूँ हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, और फिर तुम नहीं, मिलकर बात करते हैं। हम मिल सकते हैं 2 दिन बाद, रविवार को शाम 3 बजे। भव्या ने टुकड़ों में कई बातें कही। आरव के माथे पर शिकन उभर आई। कहाँ पर? जहाँ पर तुमने अपनी पहली कविता लिखी थी। फोन कट गया। आरव कुछ देर तक फोन अपने कान पर लगाए रहा और फिर रख कर बाहर चला गया। 2 दिन में भव्या ने कोई फोन नहीं किया। आरव ने कभी उसे खुद फोन नहीं किया था। वह हमेशा खुद ही करती थी, हर रोज। तुम समझ जाना। पर आरव फोन को देखते हुए मुस्कुराया। 2 दिन बाद ठीक 3 बजे आरव चेहरे पर हमेशा की तरह सर्दियों को ओढ़े समंदर के उस किनारे पर खड़ा था जहां उसने अपनी पहली कविता लिखी थी। वह समुद्र को निहारता रहा। लहरें आती और उसके पैरों को छूती हुई लौट जाती। वह भाव शून्य खड़ा था। समंदर कितना गहरा होता है, कितना शांत। समंदर ही तुम हो। आरव ने अपने पहलू से आई आवाज की ओर देखा। माथे पर बिंदी, करीने से बनाए बाल, नाक में लौंग, कान में बाली और माथे पर सिंदूर। आरव इस आवाज पर यकीन करके भी नहीं करना चाहता था, पर उसने धीरे से कहा, बैठो, और खुद बैठ गया। समंदर चुपचाप शोर करता रहा। दोनों शोर लिए चुपचाप बैठे रहे। सूरज समंदर की ओर बढ़ चला। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे लगाव है, भव्या ने समंदर को दूर तक देखते हुए कहा। उसे प्रेम कहते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। उसके सामने डूबता सूरज था। मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। जब फैसला करना था तब किया नहीं, अब करना चाहूँ तो कर नहीं सकती हूँ। भव्या चुप हो गई। आरव ने महसूस किया उसके आंसू रेत में खो गए। प्रेम में चाह नहीं होती भव्या, बस काश होता है। हाँ, काश कि मैं तुम्हें पहले कह पाती, काश कि तुम मुझे सुन पाते। आज सुन सकते हैं तुम्हें, तुम कहो ना। अपने भीतर के सैलाब को आंखों में उतरने से आरव ने रोक दिया। हाँ, तुम सुनोगे। मैं कहूँगी अपनी जिंदगी के हर हिस्से को, मगर आज नहीं। हाँ, बस इतना जान लो, मैं कॉलेज पढ़ाने जाती हूँ, पढ़ने नहीं। भव्या ने मुस्कुराकर कहा और आंसू फिर से रेत पर टपके, सूख गए। आरव ने उसकी ओर देखा। उसके सामने वह थी जो उससे कहीं बड़ी थी, और उसका प्रेम थी जिसे वह कह नहीं सकता था। वह समझती थी पर जता नहीं सकती थी।
तुम्हारी कविताओं की वह काल्पनिक नायिका कौन है आरव? भाविया ने रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते पूछा। अपने कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए वह बस इतना ही कह पाया, तुम खूबसूरत हो भाविया। ये काला रंग भला खूबसूरत कब होने लगा और क्यों? भाविया ने जैसे अपने ही शब्दों का उपहास उड़ाया और ठहर गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ रखा था। रंग आंखों में होता है भाविया। एक पल को वहां नीरवता फैल गई। हवा दोनों को सहलाती आगे बढ़ गई थी। तुम्हारी उम्र कितनी है? भाविया की उंगलियां आरव के चेहरे से फिसलती गई। जितनी प्रेम की होती है। आरव ने उसका हाथ छोड़ दिया। समंदर का शोर आरव के भीतर पल रही खामोशी से कम ही था। वह जा चुकी थी। कुछ महीनों बाद आरव को एक खत मिला। एक कविता की कुछ पंक्तियां लिखी थी। इस फूल के बिस्तर पर मसली जाती हूँ हर रोज। तुम होते तो क्या प्रेम यही होता? काश के होते तुम सुहाग मेरे हिस्से का। मिलन की एक आस में जीती जाती हूँ हर रोज। इस फूल के बिस्तर पर मसली जाती हूँ हर रोज। ये आरव की लिखी पहली कविता थी। बाकी पूरा पन्ना खाली था। बस नीचे कोने पर लिखा था भाविया। आरव ने अपनी कलम उठाई और उसके पहले लिखा तुम्हारी। लेकिन आंसुओं की बूंदों ने स्याही को मिटा दिया। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।